हम स्टार्ट कर रहे हैं 2020 के स्टूडेंट वर्जन में, जिसको 3 साल के लिए मैंने डाउनलोड किया है। आप भी इसे इजीली नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इस सीरीज को हम शुरू करते हैं। कभी आपके रिबन बार्स हाइड हो जाते हैं तो आप इस वाले ये आप देखें, इस वाले पोजीशन को क्लिक करेंगे तो आपके सभी शो मेन्यू बार्स शो और हाइड हो जाएंगे। आपको वन बाय वन क्लिक करना है। अब ये इसके साथ ही अगर आपके कभी रिबन बार्स वगैरह कभी हाइड हो जाते हैं और आपको लगता है कि मैं कहाँ से लूँ, तो आपको साइट पर लिखना है रिबन, RIBBON, रिबन। ये आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो किसी प्रकार से कभी भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपके रिबन बार हाइड्स हो चुके हैं। ठीक वैसे कभी भी ये कमांड बॉक्स भी आपका अगर हाइड या शो हो जाता है तो आप इसको भी आप बड़े इजीली यहाँ से कमांड लाइन को डालेंगे तो कमांड लाइन शो हो जाएगी और हाइड हो जाएगी। किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में नहीं आएगी। तो जितने भी ये टूल बार्स हैं, जैसे ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन और लेयर ब्लॉक्स, इन सबको सीरियल वाइज हमने वन बाय वन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले एक छोटी सी बिल्कुल बात बताता हूँ। इस समय जब हमारे पास कोई भी कमांड नहीं है तो आप अपने कर्सर को देखें, इसमें बॉक्स और क्रॉस दोनों दिखाई दे रहे हैं। पर जैसे ही आप कोई कमांड लेते हैं, लाइन लेते हैं, देखें बीच का बॉक्स हाइड हो चुका है, सिर्फ क्रॉस रहता है। ठीक वैसे ही, और अगर आप यहां से कोई कमांड लेते हैं तो आप देखें ये पिक बॉक्स दिखाई देगा लेकिन क्रॉस दिखाई नहीं देगा। और अगर कोई भी कमांड आपने ली और वो एक्सेप्ट नहीं हुई तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारी कोई भी कमांड इस समय हमारी अटैच नहीं है हमारे कर्सर से, या कह सकते हैं आप हमारे माउस से। इसके साथ ही अब जैसे आप देखते हैं कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो ये अब यूसीएस आइकॉन बार बीच में परेशान करता है। तो आप इसको व्यू बार में जाएं। व्यू बार में ये यूसीएस आइकॉन, नेविगेशन बार, ये सभी ऑन है। तो आप इसे देखिए, यूसीएस आइकॉन, व्हाट इज दिस? यूसीएस आइकॉन, ये 3D में ज्यादा यूज होता है। आप इसे यहाँ से हाइड कर सकते हैं। व्यू क्यूब दिस, ये आप देख रहे हैं कि ये व्यू क्यूब है ऊपर, ये भी 3D में यूज करते हैं। इसकी भी हमें 2D में जरूरत नहीं है। ये है नीचे नेविगेशन बार, ये नेविगेशन बार आप देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों आप इसको हाइड या शो कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप देखें तो ये नीचे ड्राइंग के पार्ट्स हैं। आप यहाँ से कोई एक नई ड्राइंग बना सकते हैं। जो भी आप ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हैं आप यहाँ पर अपने आप ड्राइंग बनाएं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने यहाँ पर एक ड्राइंग बनाई, फॉर एग्जांपल आपने ये ड्राइंग बनाई और आप चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल में कोई अच्छी ड्राइंग बनाना चाहते हैं या फाइनल ड्राइंग बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एक और ड्राइंग को अपने यहाँ पर शो कर लें और ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पर उस ड्राइंग का दूसरा पार्ट जो आप फाइनल बनाना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर शो करके इसके ऊपर आप ड्राइंग कर सकते हैं। प्रैक्टिस आप यहाँ करें और फाइनल ड्राइंग आप यहाँ बना सकते हैं, ताकि किसी वजह से अगर यहाँ पर कोई गलती हो जाती है तो इस वाले पोर्शन को आप इजीली शो और हाइड करके अपना काम पूरा कर सकते हैं। और अगर आपको इसको भी यहाँ से हटाना है और ये बार को, स्पेस को अगर वाइट करना है तो आप व्यू बार में दोबारा जाएंगे। इस वाले मैंने ड्राइंग ये वाली खोली हुई है, यहाँ पे यूसीएस आइकॉन, इसको भी बंद कर देता हूँ, व्यू आइकॉन भी बंद कर देता हूँ। और ये है फाइल टैब्स, दिस इज फाइल टैब्स। आप यहाँ पर इसको बंद करेंगे तो देखिए ये फाइल टैब्स खत्म हो गई, हाइड हो चुकी हैं। ये हमने कहाँ से किया? व्यू बार में। व्यू बार में ही लेआउट टैब्स, फाइल टैब्स, यूसीएस आइकॉन, व्यू क्यूब, नेविगेशन बार्स, ये सभी के सभी बार्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हम वापस चलते हैं होम पर। तो जो मैंने अब लाइन ली थी अब हम उस पर वापस आते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे अब ये बहुत ज़्यादा छोटी दिखाई दे रही, जो मैंने 10 की लाइन ली थी, इसको मैंने अगर अपने पास लेके आना है तो या तो मैं माउस बिल्कुल इसके ऊपर लेके माउस को लेके जाऊंगा या फिर डबल बार क्लिक करूंगा तो ये मैं अपने तरीके से इसको बड़ा और छोटा कर सकता हूँ। तो अब हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। तो हम कहाँ से कर मेजरमेंट? डायमेंशन के साथ में ये ऊपर लाइन है, आप देखें इस पे, या था एंड पॉइंट, ये पहला एंड पॉइंट बताएगा और ये उसके बाद दूसरा एंड पॉइंट। इसको हमने किया और ये 10 पर DAL के ऊपर भी जाकर आप इसको मेजर कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये अलाइन हो गई। आप DAL से भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं और यहाँ से लेने के बाद भी आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। जिस भी एंगल, ट्राइंगल, एंगुलर आर्क, जिसको भी आपने मेजरमेंट करना है वो आप यहाँ से इसको मेजर कर सकते हैं। और अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल A और E
एंटर। एक तो ये कमांड होती है कंट्रोल ए ई एंटर, प्लस हम इसको वापस ले आते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपको इसको वैसे डिलीट करना है तो आप इसको इस तरीके से डिलीट करके सीधा डिलीट कमांड पर भी ले जा सकते हैं। लेकिन कंट्रोल ए करके ई एंटर ये एक दूसरी कमांड है, शॉर्टकट है, इसे भी आप नोट कर लें। तो अब हम फिर दोबारा चलते हैं लाइन, यहाँ से ले लेते हैं लाइन कमांड। अब मैंने एक लाइन ली फॉर एग्जांपल मैं इसे ले लेता हूँ 100 और 100 को मैं फिर दोबारा यहाँ से लेता हूँ 100, फिर दोबारा मैंने ले ली 100। अब आप नीचे देखेंगे तो अब आपको एंटर किया 100। अब आप यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर लाकर भी इसका एंड पॉइंट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, दूसरा एक और तरीका है, मैंने लाइन कमांड ली, मैंने 100 के बाद में मान लेते हैं 100, नेक्स्ट 100। अब 100 लेने के बाद में अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो इसके लिए आने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बहुत ज़्यादा काम होने के बाद में आदमी बार बार नीचे नहीं आना चाहता, सीधी शॉर्ट कमांड से भी करना चाहता है। तो इसके लिए आप नीचे देखेंगे क्या लिखा है, सी एक्स एंड अंडू। अब आपने क्या करना है, सी पे अपनी लाइन ये कहीं भी ली हुई है और आपने सी कमांड डालनी है और एंटर कर देना है, ये ऑटोमेटिकली उस लाइन पर वापस आ जाएगी राइट नाउ। और ये किसका एक और लाइन लेते हैं, मैंने ये लाइन ली और लाइन लेने के बाद में मैं फिर इसे 100 पे ही लेता हूँ। 100 लेने के बाद में मैंने यहाँ पर 100 ली और लेने के बाद में मैंने इसे एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने इसको स्केप कर दिया। अब स्केप करने के बाद मैंने इसे जूम या जूम इन या आउट किया, दोबारा लाइन कमांड ले ली। अब मैंने यहाँ पर इसको लाइन ली। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ सिर्फ अंडू आ रहा है। क्यों ये अंडू आ रहा है, अब मान लेते हैं अब इसको 100 हम दोबारा ले लेते हैं और हमने क्लिक किया तब ये एग्जिट आ रहा है, अंडू आ रहा है, लेकिन क्लोज कमांड का सी नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने एक ये लाइन लेने के बाद ये दूसरी लाइन लेने के बाद यहाँ पर स्केप कर दिया था। स्केप के बाद आपने अपनी लाइन दोबारा एंटर की थी, दोबारा कमांड ली थी, दैट्स वाई क्लोज की कमांड काम नहीं करेगी। तो आइए नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। ये पॉली लाइन लेते हैं, पॉली लाइन पे मैं कमांड ले लेता हूँ, 200 की लाइन डाल देता हूँ, दोबारा 200 कर देता हूँ, एक दोबारा 200 कर देता हूँ। और अब मुझे इसे क्लोज करना है तो मैं सी एंटर करूंगा और ये क्लोज हो जाएगा। तो अब ये पॉली लाइन और लाइन में फर्क क्या आया, तो ठीक ऐसी मैं एक दोबारा आपको लाइन से कमांड लेके दिखाता हूँ। ये पहले वाली पॉली लाइन की थी, अब लाइन की थी। अब ये 200 कर रहा हूँ, दोबारा मैंने 200 की और अब दोबारा मैंने 200 की और अब मैंने इसे क्लोज करना है। मैंने लाइन कहीं भी ली तो मैंने सी एंटर किया और ये क्लोज हो गया। अब इन दोनों में फर्क क्या आया, जब कभी भी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो आप सिलेक्ट क्या करेंगे, इसमें आप एक लाइन को ही सिलेक्ट कर, हर लाइन को आपको सेपरेटली सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन पॉली लाइन के अंदर अगर आप कोई काम करते हैं तो ये एक साथ सिलेक्ट होगा। ठीक वैसे ही अगर आप कोई सिलेक्शन यहां से लेते हैं तो जितने पोजीशन को आप सिलेक्ट करेंगे उतना पोजीशन सिलेक्ट होगा इसमें। और ये वाली लाइन देखें आप छूट गई, लेकिन पॉली लाइन पूरी सिलेक्ट होगी। पॉली लाइन में काम करने का एक यही फायदा है कि आप इसको एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने बहुत सारी कमांड्स डाल रखी हैं और लाइन डाल रहे हैं और आपको मालूम है कि आपको उसको सिलेक्ट करना है तो आपको पॉली लाइन में ही। तो आइए अब शुरू करते हैं सर्कल पॉइंट। तो इस सर्कल पॉइंट के लिए ये सभी ऑप्शंस आपके पास हैं। तो ये सर्कल के लिए अब आगे कुछ कमांड्स को देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ से सर्कल लिया, इसका शॉर्टकट की भी है, सी को भी आप दबाएंगे तो ये सर्कल आया। आप एंटर करके भी इसे ले सकते हैं। तो मैं अगर आप देखें तो मैं नीचे आप देखें आप डाया लिखा हुआ है, अगर आप इसे डी एंटर भी कर देंगे तो ये डाया आ गया। अब डाई के अंदर आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो कॉर्नर ये देखें, इसकी स्पेसिफिकेशन डाई की साइड में दिखाई दे रही है। और मैं इसको 5 पे एंटर कर देता हूँ तो ये 5 का डाया आपका आ गया है। तो ये मैं डाया के लिए आपको देखिए आप ये 5 आ गया। रेडियस को आप चेक करते हैं तो देखिए 2.5 है। अब रेडियस क्या हुआ, यहाँ से लेके
यहां तक ये रेडियस है 2.5, और यहां से लेके यहां तक ये एंगल भी आप देख रहे हैं। इसका मतलब कि इस सर्कल का ये राउंड आपका डाया है। ओके, इसे मैं दूसरे तरीके से भी समझा देता हूं आपको। आपने सर्कल कमांड ली, आपने डी एंटर किया। अब आप डी एंटर करने के बाद में किसी पोजीशन में रोटेट करें, लेकिन राउंड का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे 5 पे एंटर करते हैं। ये 5 हो गया। अब मुझे डाया करना है, डाया चेक करना है, तो ये 5 आ गया। अब मैं सर्कल पे दोबारा ले लेता हूँ। अब इसको 2.5 के हिसाब से देखते हैं। अब इसको मैं रेडियस में चेक करना है, तो ये 2.5 है। 2.5 का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये रेडियस है। इसका रेडियस, इस सेंटर से रेडियस 2.5 है, लेकिन अगर हम इसका डाया चेक करेंगे तो ये 5 ही निकलेगा, राइट। अब आपको 3 पॉइंट के ऊपर सर्कल बनाना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो भी आपको सर्कल बनाना है उसका आप एक साइज स्पेसिफाई करके इसको रिपीट कर सकते हैं। 3 पॉइंट आपको जैसे लेने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए 10-10 रेडियस है। 10-10 रेडियस, ये इसके लिए 10-10 रेडियस का काम करते हैं। आपने पॉइंट देना फर्स्ट, ये सेकंड। अब आपने यहाँ पर रेडियस देना है। मैं इसका 10 का रेडियस दे देता हूँ, देखिए भी आ गया। और अगर आप यहीं पर ही ट्रिम कमांड, ये वाली ट्रिम कमांड लेते हैं, TR इसका शॉर्टकट होता है, एंटर करके आप इसकी ये ड्राइंग आप ले सकते हैं। राइट नाउ इसके साथ ही सर्कल की एक नई कमांड देखते हैं। ये नीचे है 10-10-10। इट मीन्स के 3 पॉइंट आपको, जैसे आपका ये सर्कल बना हुआ है और उसके बीच में ट्राइंगल है 1, 2 एंड 3। आप कोई भी सर्कल आप लेते हैं, मैं इसे दोबारा रिपीट करके दिखा देता हूँ। आपने यहाँ से लिया, सबसे लास्ट वाली ऑप्शन है 10-10 वाली। आपने कोई भी स्पेसिफाई इसके सर्कल के अंदर ही बनानी है किसी ड्राइंग के अंदर, तो आप इसे विदाउट एनी मेजरमेंट इसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड के ऊपर। तो वो नेक्स्ट कमांड है हमारी, अब आर्क के लिए आपको मैं बताऊं, कोई भी आर्क आप बनाते हैं तो नेचुरली उसके लिए कोई स्पेसिफाई एक साइज बना हुआ होता है। कोई भी आप साइज देखें, फॉर एग्जांपल मैं इसे ले लेता हूं। और आपने कभी भी आर्क लेनी है तो आर्क आप देखें, आप नॉर्मल आर्क लेते हैं तो 1, 2 एंड 3, कोई भी आर्क आप लेते हैं नॉर्मल, इसी आर्क का ही काम होता है। और आपने उसका साइज अगर छोटा करना है तो आप ये साइज छोटा कर सकते हैं। और आप देखें उसका पूरा पूरा एंगल भी इसके बीच में आ रहा है। आप इस तरीके से इस आर्क के काम को शुरू कर सकते हैं। बाकी जो आर्क की डिटेल्स है मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो आप उसमें जाकर भी देख सकते हैं कि आर्क को कैसे हम यूज किया जा सकता है। लेकिन ये एक सिंपल वे है काम करने के लिए कि आप नॉर्मल जनरल में स्टार्टिंग के लिए फर्स्ट पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट और इसका थर्ड पॉइंट, आप कोई डोर विंडो कुछ भी ऐसी स्पेसिफाई करते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसको कुछ आपके साइज को बढ़ाना, तो आप यहीं से ऊपर या नीचे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। एक नेक्स्ट कमांड पर चलते हैं, वो है रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के लिए हम एक कमांड लेते हैं, स्पेसिफाई एक पॉइंट है। अगर आप कोई साइज लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता हूं 100, कोमा डाला, 50, एंटर। अब ये आपका 100 बाई 50 का 100 लेंथ और 50 हाइट, हॉरिजॉन्टल के अंदर हाइट। जो भी फर्स्ट कमांड होगी वो आपकी वर्टिकल में होगी, और जो सेकंड कमांड होगी वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी। मैं इसको एक बार दोबारा स्पेसिफाई करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने ये सर्कल लिया 100, ये फर्स्ट पॉइंट है, कोमा डाला। अब ये सेकंड आप देखें नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रही है साइड पर मेरे यूसीएस आइकॉन के पास। अब मैं इसको 50 करता हूं और मैं एंटर करता हूं, तो 100 कौन सी आई,
ये वाली स्पेसिफाई आई। वर्टिकल हमेशा पहले आएगी, हॉरिजॉन्टल बाद में आएगी। अगर आप चाहें तो अगर आपका साइज देना चाहते हैं, अब यहां पर आप 50 देंगे तो 50 वर्टिकल वाला साइज आ जाएगा, और जो 100 है ये हॉरिजॉन्टल आएगा। वर्टिकल का साइज 50 आया, हॉरिजॉन्टल का ये साइज आपका 100 आ गया। ठीक इसी तरीके से अब नेक्स्ट कमांड है हमारी, आप यहाँ पर आ जाते हैं हैच इसको, जिसको मैं बाद में बहुत डिटेल में बताता हूँ आपको। हमारे पास आई मूव कमांड। अब इसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी एक पर्टिकुलर हमने इसको सेलेक्ट किया, आपको मूव करना है, आप इसको उठा के बैठे आराम से कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट किया, इसको उठाएं और आप मूव कर लें। इसके साथ ही अगर आपको एक चीज मैं और बता दूं, आपने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, दूसरा किया, तीसरा किया, और अगर आप जब सिलेक्ट करेंगे तो आप किसी भी एक पॉइंट को भी सिलेक्ट करेंगे तो सभी के सभी मूव होंगे। तो इसके अंदर कुछ और डिटेल बताने की आपको जरूरत नहीं है। सिंगल सिलेक्ट पे सिंगल सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर आप ये तीनों इकट्ठे सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको एक ही स्पेसिफाई पे इसकी सिलेक्शन से आप इसे मूव कर सकते हैं। इसके साथ ही एक नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, जैसे कॉपी कमांड है हमारी। तो कॉपी कमांड है, आपने इसे सिंगल कोई भी एक आपने सिलेक्शन की है या दो सिलेक्शन किए हैं, आप जितनी चाहें उसको कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको दूसरे तरीके से बता देता हूं। आपने सिलेक्ट किया, आप कॉपी कमांड पर गए, आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कहीं भी कोई भी कॉपी कर सकते हैं, और कुछ भी इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। बस किसी भी एक सिलेक्शन को आप सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कर सकते हैं। इट्स एनफ। अब हम यहीं से एक रोटेट कमांड पे ले लेते हैं। आपने कोई भी सर्कल लिया या कोई भी आइटम आपके पास है, आप इसे रोटेट करना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में आप जिस पोजीशन पे भी आप रोटेट करना चाहते हैं, आप कोई भी आप मेजरमेंट नहीं देना चाहते और आप अपने एंगल के हिसाब से उसे रोटेट करना चाहते हैं, तो आप इसे इजीली रोटेट कर सकते हैं। सिलेक्शन, मूव, और आप जिस भी एंगल में लाएंगे आप स्पेसिफाई इस एंगल के ऊपर जाकर रोटेट कर दें। राइट। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वैसे भी 18 मिनट की वीडियो हो चुकी है, लेकिन इसमें बताई हुई सभी कमांड्स को मैंने बहुत डिटेल में बताया है। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी आगे भी आने वाली वीडियोस के लिए मुझे और हिम्मत मिलती है। और नेक्स्ट वीडियो मेरे पार्ट में ये आप देख ले, रैली कैट इजी 3 में मॉडिफाई के ऑल पेंडिंग कमांड्स जो भी अभी रहती हैं इस वीडियो में, मिरर, स्केल, ऑफसेट, फिलेट, ट्रिम एंड एक्सेट्रा, ये सभी मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। शायद उसके बाद कभी भी आपको किसी और कमांड में किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके नेक्स्ट वीडियो में रैली कैट की इजी 4th पार्ट के अंदर यूनिट सेटअप, डायमेंशन सेटअप, ईच एंड एवरी कमांड जो आज तक कभी किसी और वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल में आपने नहीं देखी होगी, जिसमें मैं इंच के साथ mm की डायमेंशन बहुत प्यारे तरीके से पूरी डिटेल में, और एक एक ऐसी कमांड जिसको आपने आज तक नहीं समझा होगा, वो मैं उस वीडियो में 4th पार्ट के वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो अभी तक के लिए सो नाइस, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। वैली कैट सुनील अनेजा की तरफ से गुड बाय, गुड डे, थैंक यू।